अस्सलाम वालेकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे पास नोकिया 1202 मोबाइल है, कीपैड फ़ोन है। तो इसमें अमूमन ऐसा होता है कि कीपैड का मसला आ जाता है। दोस्तों, नोकिया 1202 मॉडल तो एक है, लेकिन सेम मसाइल जिन मोबाइल के हैं मैं उनका नाम ले देता हूँ। नोकिया 1202, इसमें 1203 भी है और 1661, 1662 और 5030। तो इन मोबाइल के जो पीसीबी है, जो बोर्ड है, वो सेम है और एक जैसा ही सर्किट है। तो मैं कोशिश करूंगा वीडियो में कि दोनों किस्म के जो बोर्ड हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। फिलहाल आप मसला चेक करें। मोबाइल का कीपैड का मसला है, तो हम इसके 1 बाय 1 करके तमाम बटन जो है वो प्रेस करेंगे और सबको चेक करेंगे। तो ये 9 काम नहीं कर रहा और स्टार, सिफर, हैश और ये बैक का बटन काम कर रहा है और मेन्यू भी काम नहीं कर रहा, जबकि सेंड की वर्किंग है। तो इसमें एक छोटी सी कॉमन सी प्रॉब्लम आती है। फ़ोन को मैं ओपन कर देता हूँ। फ़ोन को ओपन करके इसकी जो इनर बॉडी है मैं इसको साइड पे रख देता हूँ। इसका पीसीबी आप देखें यहाँ पर ये कीपैड का आईसी लगा हुआ है और ये एक साइड से टूटा हुआ है। तो इसकी वजह से इस फ़ोन के मेन्यू, स्टार, 0, हैश और 9 यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 बटन जो हैं वो बंद हो चुके हैं। तो अब अगर ये मेन्यू का बटन काम करता तो इससे हम ये अप डाउन एरो वगैरह चेक कर सकते थे। इसके जो एरो कीज़ हैं, ये अगर मेन्यू का बटन काम करता तो इनको हम चेक कर सकते थे। ये मेरे पास एक दूसरा बोर्ड है और सेम जगह पर आईसी लगा हुआ है और बाकी जो सर्किट है, सिम जैकेट वगैरह सेम टू सेम है, लेकिन ये नोकिया 5030 है और ये 1202 है, जबकि सॉफ्टवेयर के पॉइंट और सब कुछ सेम टू सेम ही है। तो इसमें समझने की बात यह है कि ये जो कीपैड आईसी आप देख रहे हैं, जो एक साइड से टूटा हुआ है, इसका जो दूसरा बोर्ड है 5030 का, इसका आईसी जो उसको रिमूव किया हुआ है। तो जो ये सीपीयू है, कीपैड का कनेक्शन सीपीयू में से आउट होता है और कीपैड आईसी के ज़रिए फ़िल्टर होकर ये जो कीपैड के बटन हैं ये काम करते हैं। अगर आपने कोई बटन काम ना कर रहा हो, तो आपने अगर सर्च करना हो और आपके पास डेड बोर्ड मौजूद हो, तो आप उसको यहाँ से गोल दायरे पर से स्क्रैच करके आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कौन से पॉइंट में आ रहा है। तो वैसे मैं सिंपल आपको बता देता हूँ कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो साइड है ये सीपीयू से कनेक्टेड है और जो ये दूसरी साइड है ये कीपैड से कनेक्टेड है, इस कीपैड से। और जो आईसी है वो बीच में सिर्फ एक फ़िल्टर का काम करता है, उसमें कोई करंट का इस्तेमाल या कुछ ऐसा ज़्यादा मसला नहीं होता, सिर्फ फ्यूज़ का काम करता है। बल्कि यानी कि आप यूँ समझ लें कि कीपैड आईसी के ज़रिए जो पॉइंट हैं उनको बाईपास किया जाता है। तो उसका आसान सा हल ये है, अब ये जो आईसी टूटा है, ये आप देखेंगे कि यहाँ पर जब मोबाइल को फिट करते हैं तो आईसी जो है वो यहाँ पर आ जाता है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि इसका ये वाला कवर उतारा गया है। तो जब मोबाइल को सिम डाली होगी या निकाली होगी तो यहाँ से जो है दबाव पड़ा है आईसी पर और आईसी जो है वो टूट चुका है। तो इसके लिए हम जब मोबाइल को फिट करेंगे तो यहाँ पर से इस तरह इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि दोबारा जो है आईसी के साथ ये जो कवर है ये टच ना हो। इनर बॉडी को मैं साइड पर रख देता हूँ और असल बात जो है वो मैं आपको जो बताने लगा हूँ, मेरे साथ रहिए। इंशाल्लाह आपको जो मसला मैं बता रहा हूँ उसकी ज़रूर समझ आएगी। अब आईसी हम रिप्लेस नहीं करेंगे, सिर्फ जो बटन बंद हैं उनके लिए हम 2 छोटे छोटे से जंपर लगाएंगे और जिसकी वजह से कीपैड जो है वो फुल वर्किंग हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये मैं इसको पेपर कटर की तेज़ धार से, तेज़ नोक से इसको मैं साफ़ करूँगा और इसको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर देता हूँ, दोनों पॉइंट, और साथ में ये पॉइंट और साथ में ये इसका दूसरा पॉइंट। जो उसके बटन बंद हैं वो वर्किंग हो जाएंगे। राबियों की मदद से ये जो पॉइंट्स मैंने स्क्रैच किए हैं इनको शोल्ड कर देता हूँ और दूसरे पॉइंट को भी, और इसी तरह इस पॉइंट को भी।
दोबारा से अगर कोई कमी रह जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जिस किसी चीज़ की भी आप जंपरिंग कर रहे हो, आपने पॉइंट को, यानी कि जिस तरह से मैंने ये 4 पॉइंट्स जो हैं इनको स्क्रैच किया है, जितनी जगह पर टांका लगाना हो उतनी ही जगह को स्क्रैच करना है। अगर आप उससे ज़्यादा करेंगे तो उसमें परेशानी का सामना हो सकता है। जंपर वायर को शोल्डर और काविये की मदद से शोल्ड कर लें और एहतियात से जो काविया है इसकी बिट की नोक को यूज़ करते हुए हमने जंपर को कनेक्ट करना है और पेपर कटर से साथ में से पॉइंट को काट देना है। जंपर करने के बाद इसी तरह दूसरा पॉइंट, इसको भी यहाँ पर हमने इस तरह इसको कनेक्ट करना है और इसको भी इस तरह काट देना है यहाँ से। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2 जंपर के ज़रिए हमने जो 4 पॉइंट्स हैं उनको 1 बाय 1 करके आपस में जोड़ दिया है। आईसी आप देख सकते हैं कि आईसी एक साइड से टूटा हुआ है। तो अब मैं ये जो मैंने जंपर किए हैं इनको टेप कर देता हूँ। टेप करने के बाद मोबाइल फ़ोन को इनर बॉडी में डालकर पावर बटन को प्रेस करके ऑन करूँगा और अब इसको मेन्यू, आप देखें मेन्यू पहले काम नहीं कर रहा था, अप डाउन और लेफ़्ट राइट बैक और सेंड की, और अब हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार 0 हाइश। आप देख सकते हैं कि 2 जंपर हमने सिंपल से लगाए हैं और मोबाइल का कीपैड जो है वो रिपेयर हो चुका है। सिंपल से 2 जंपर लगाकर नोकिया 1202, 1661, 1662 और नोकिया 5030 इन मोबाइल के कीपैड को जंपर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी एक अहम सी और छोटी सी मुफीद सी मालूमात। मज़ीद यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए ज़ैन मोबाइल लैब हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को मुकम्मल देखा करें, वीडियोस पर कमेंट करें, वीडियोस को शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।